Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 19 of science for class 7. बेटा चैप्टर हमारा मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है. ऑलरेडी इस चैप्टर को कर रहे थे. अब आ जाएं आप पेज नंबर 53 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. पेज बेटा ओपन करें अपनी बुक का, पेज नंबर 53 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, अपनी बुक ओपन करें पेज 53. इफ़ अ कंपस आपको पता है ना कि नॉर्थ और साउथ उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं. वो बिल्कुल ऐसे ना जो घड़ी होती है उस तरह डायल की तरह होती है. तो वो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल को अर्थ का भी और मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के लिए यूज़ होता है. जैसे मैग्नेट्स के साथ लेके जाएंगे और उसको जैसे आगे करते जाएंगे उसका वो मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी. इफ़ अ कंपस इज़ हेल्ड नियर टू अ वायर, कि एक कंपस को अगर वायर के करीब लेकर जाते हैं, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से करंट पास हो रहा है वायर से, द कंपस नीडल विल मूव शोइंग दैट द वायर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह से ना ये जैसे ये मैग्नेट है सपोज, तो अगर हम इसके करीब लाएंगे ना तो अगर हम इसके ये इस तरह एक पैटर्न हमें मिलेगा. तो इसका मतलब है कि इसकी जो फील्ड है वो या नॉर्थ साउथ से निकलकर ये इसकी जो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ इंटर हो रही होगी. तो करीब आएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना दूर जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम. एक पैटर्न बनेगा इस टाइप का, शोइंग दैट द वायर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग आयरन फिलिंग. आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ले लें एंड प्लॉटिंग कंपस प्लॉट करें. द डायग्राम शोज, ये डायग्राम देखें ना, जैसे ये है पैटर्न. कॉस्ट अ करंट कैरिंग इन अ वायर, इट कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. कंसेंट्रिक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर एक ही हो. ये सेंटर हो तो इस तरह ये इसके जो फील्ड बनती जाएगी, सर्कल्स बनेंगे. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड की जो डायरेक्शन है इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे क्लॉक की जो नीडल मूव करते हैं ना उसी डायरेक्शन में ये इसकी डायरेक्शन होगी. क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. पॉजिटिव से अगर नेगेटिव फ्लो करे, लेकिन नेगेटिव से अगर पॉजिटिव फ्लो करेगा करंट तो फिर उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. इफ द करंट इज रिवर्स देन द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स, उल्ट हो जाएगी, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी. द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज टू द वायर. वायर के जितने करीब आएंगे, जैसे ये वायर के करीब आएंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, दूर जाएंगे तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. एंड गेट मच वीकर एज यू मूव फर्दर अप, दूर जाएंगे तो कमज़ोर होगी, वीक होगी. इफ़ द साइज ऑफ द करंट इज इंक्रीज करेंगे देन द मैग्नेटिक फील्ड गेट स्ट्रॉन्गर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल्स, इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट है सोलिनॉइड है. सोलिनॉइड क्या होता है, एक अगर हम बार ले लेते हैं आयरन की, उसके ऊपर एक वायर को लपेट दें सर्कल्स की फॉर्म में, तो वो सोलिनॉइड बन जाता है. वन वे मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज टू वाइंड द वायर इनटू अ कॉइल. कॉइल के ऊपर वायर को लपेट दें. अ लॉन्ग टाइटली बाउंड कॉइल इज कॉल्ड सोलिनॉइड. उसके ऊपर तार लिपटी होगी कॉइल के ऊपर, आयरन की एक बार जिसको ले लें तो उसको हम सोलिनॉइड कहेंगे. व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में जब करंट पास करेगा द मैग्नेटिक फील्ड लुक जस्ट लाइक दैट ऑफ अ बार. मैग्नेट के तौर पर वो एक्ट करेगा, मैग्नेट के तौर पर. इट कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो क्या करेंगे, इंक्रीज द करंट इंक्रीज कर दें. मेकिंग मोर लूप्स ऑन वायर के ऊपर ये जो लूप्स हैं गोल गोल, ये ज़्यादा कर देंगे तो स्ट्रांग हो जाएगी फील्ड. पुटिंग अ कोर ऑफ आयरन और स्टील इनसाइड द कॉइल, तो आयरन कोर जो है इसके अंदर रख देंगे तो भी स्ट्रांग हो जाएगी. ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, आपने खुद करना है. ये जो क्वेश्चन है इसी जो टॉपिक अभी हमने किया इसी में से सारे इंशाल्लाह आपको आंसर ईजीली मिल जाएंगे. ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पेज पर. पेज बेटा ओपन करें, पेज है 54. यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिवाइसेस.
घरों में जो इस्तेमाल होती हैं, उन डिवाइसेस में या इंडस्ट्री में होती हैं, उनमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड इन लिफ्टिंग चीज़ों को उठाने के लिए, स्टोर करने के लिए, एंड मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, हैवी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। ऑब्जेक्ट एज वेल एज फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कैसेट्स होती हैं। फॉर एन electromagnet to do a useful job, it need to produce a very strong magnetic field। इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा तेज़ करनी होगी, ज़्यादा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना, ये देखें ना, ये जो है वो उठा रहा है मैग्नेट, तो अगर हम इसके फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देंगे तो वो ज़्यादा उठा सके, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कर देंगे इसको तो ज़्यादा उठा लेंगे। ये कॉयल अंदर देखें ना वाउंड किया हुआ है, ये इनर कोर है और ये आउटर कोर है इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर की कॉइल होती है, वाउंडेड टाइटली अराउंड एन आयरन कोर के गिर्द लिपटी होती है। यूजिंग आयरन इन द कोर मेक्स द मैग्नेट 2000 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा देन द सेम सोलेनॉइड विद नथिंग बट एयर इन द कोर, एयर होगी इसके अंदर। व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑन करते हैं, करंट गुजारते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सोलेनॉइड मैग्नेटाइज, द आयरन को मैग्नेटाइज करेगी, विच हैज़ अ मच स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, उसकी फील्ड ज़्यादा हो जाएगी देन द सोलेनॉइड ऑफ इट्स ऑन। अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग आयरन इज दैट द कोर लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म एज सुन एज द करंट इज स्विच ऑफ। जैसे करंट खत्म करेंगे उसकी फील्ड खत्म हो जाएगी। इट्स मैग्नेटिज्म एज सुन एज द करंट इज टर्न्ड ऑफ। आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल है, यानी कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन आल्सो बी यूज टू स्टोर सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मेटल से अलग करने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम से, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। दे आर आल्सो यूज्ड इन मैनी अदर डिवाइसेस। अब इसमें देखें पहला क्या है, लाउड स्पीकर में यूज़ होता है। Inside a loudspeaker if is a permanent magnet होता है इसमें शेप लाइक आ सिलेंडर की शेप में, ठीक है। ये देखें ये मैग्नेट है। दिस प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज द कॉइल अटैच टू अ पेपर कोन के साथ वो अटैच होगा। आपको पता है ना कि ये पेपर होता है उसके साथ लाउड स्पीकर के साथ। एन एम्पलीफायर इज इन योर रेडियो और मोबाइल, एम्पलीफायर होता है फोन, सेंड्स आउट एन इलेक्ट्रिक करंट सेंड करेगा विच मूव टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा क्विकली थ्रू द कॉइल के अंदर से। द कॉइल पुशेज एंड पुल ऑन द परमानेंट मैग्नेट मेकिंग द कॉइल मूविंग इन एंड आउट ऑफ द कोन वाइब्रेट करेगी उससे। दीज वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू द एयर टू योर ईयर विच डिटेक्ट एज अ साउंड। तो ये वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस होगा। आ रिले, ये स्विच होता है। इट इज़ अ स्विच कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम इस स्विच को कंट्रोल करते हैं। इट इज़ यूज इन स्मॉल करंट टू स्विच ऑन अ सेपरेट करंट। स्मॉल जो है वो करंट उसमें यूज़ होता है, उसको सेपरेट सर्किट के लिए यूज़ करते हैं स्विच बनाने के लिए। करंट विच मेक कैरी अ मच लार्जर करंट, जो ज़्यादा जिसमें से गुजरा होता है। डायग्राम शोज अ रिले यूज टू टर्न ऑन द स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार के जो स्टार्टर मोटर होते हैं स्टार्ट करने के लिए। व्हेन द इग्निशन स्विच इज टर्न ऑन करते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल ऑन एन आयरन लीवर होता है इसके अंदर, उसको पुल करता है। इसमें ये आयरन लीवर है। When this closes the contact हो जाएगा in the relay allowing the much larger current to flow to the starter motor, फिर ज़्यादा करंट उसमें से पास करेगा। If the large current flowing through the wire of the ignition switch it would melt them, लेकिन अगर शुरू में हम ज़्यादा करंट गुजार देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये इसके बेटर डायग्राम देख लें। इग्निशन स्विच है, जब इसको ऑन करेंगे फिर ये स्टार्टर ये जो है आयरन लीवर
तो इसको कांटेक्ट करेगा तो फिर स्टार्ट के बाद लार्ज करंट पास होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर। ये घरों में जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, ये भी इसी आयन मैग्नेट इसमें भी होता है। इज एन ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस है फाउंड इन मैनी होम इफ अ करंट इन अ सर्किट गेट्स टू हाई। अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए द सर्किट ब्रेकर कट ऑफ हो जाएगा, कट कर देगा करंट को। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द टू कॉन्टैक्ट्स and also through an electromagnet a spring is trying to pull the contact parts। जो पार्ट्स जुड़े हुए हैं ये पुल जो है इसको अलहदा कर ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग अलहदा कर देगा। बट देयर इज एन आयरन बार है विद अ कैच उसके साथ है विच स्टॉप्स देम फ्रॉम सेपरेटिंग इफ द करंट गेट्स टू हाई। तो करंट अगर बहुत ज्यादा हो तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट गेट्स स्ट्रॉन्गर पुल्स द आयरन बार एंड रिलीजेस द कैच को फिर वो रिलीज करेगा। द स्प्रिंग पुल्स द कॉन्टैक्ट पार्ट्स सो द करंट इज स्विच्ड ऑफ। ये बेटा इसकी डायग्राम दी हुई है। सर्किट ब्रेकर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें होता है, और ये अगर करंट पास हो रहा है ये आयरन कैच है ये, और ये स्प्रिंग है। तो जब करंट ज्यादा होगा तो उसको सेपरेट कर देगा। नेक्स्ट पेज आ जाए बेटा 56 पर इसी जो टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं 4, ये आप लोगों ने करना है, ये आपका होमवर्क है। दोनों बेटा जो एक्सरसाइजेज हैं इनका टेस्ट योरसेल्फ है, ये आपने नोटबुक्स में भी लिखना और याद भी करना, तो इजीली आप इंशाल्लाह इनके आंसर फाइंड आउट कर लो। तो बेटा अच्छी तरह नीट करना है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।